स्वागत है आपका मनी माइंडसेट हेल्पर में। मैं हूं अंकित और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ अबाउट राइट करियर चॉइस। तो लास्ट वीक आई बीन इनटू अ सेमिनार एंड वहाँ पे बहुत लोगों ने एक कॉमन क्वेश्चन, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि राइट करियर चॉइस क्या है, मीन्स कैसे हम एक सही करियर चॉइस को ऑप्ट कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज करने हैं, क्योंकि पीपल यूजली आर कन्फ्यूज्ड कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, बट हम कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो आई सिंपली आस्क्ड कि तुम्हें करना क्या है, कि व्हाट यू वांट टू डू, कि तुम जो नहीं कर पा रहे हो। So they said कि interested in coding also, in development also, sometimes I'm interested in testing as well. तो कभी I've been interested into property dealing, in trading also, very good interest. So मैंने उनसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि आपको इन सब में इंटरेस्ट क्यों है। सो दे सिंपली सेड कि इसमें फेम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, मनी बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन इशू है कि ये जो इंटरेस्ट हमारे अंदर जनरेट होते हैं बहुत चीज़ों को लेके, कि कभी हमारा कोडिंग को लेके मन कर रहा है कि हमें सीखना चाहिए, कभी हमारा टेस्टिंग को लेके, कभी हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग को लेके, कभी हमारा डीजे बनना है, कभी हमको एक वेडिंग प्लानर बनना है, कभी हमको एक फ़ोटोग्राफ़र बनना है, कभी हमको एक ट्रैवलर बनना है, एक व्लॉगर बनना है, अपना यूट्यूब चैनल चालू करना है। बहुत सारे इंटरेस्ट जनरेट होते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये इंटरेस्ट आपके खुद के हैं या किसी और की वजह से ये जनरेट हुए हैं? सो इंटरेस्ट कभी भी कोई भी ऐसा लेके पैदा नहीं होता है। इंटरेस्ट इज जनरेटेड बाई अदर्स। सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का। सो दे आर अर्निंग गुड बिकॉज ही इज़ गुड एट इट। उसका बैकग्राउंड वैसा है, उसके कॉन्टैक्ट्स वैसे है, उसका इंटरेस्ट वैसा है। अब तो ही इज़ गुड एट इट एंड ही इज़ अर्निंग मनी फ्रॉम वट एवर स्किल्स ही और शी इज़ हैविंग, राइट। यहाँ पे देखो एक चीज़ आ जाती है कि करने को तो इंटरेस्ट तो बहुत चीज़ों में हो सकता है, बट क्या हम सारी चीज़ें कर सकते हैं? क्या आप सब चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं? नहीं। तो वी आर गुड इन फ्यू थिंग्स, ठीक है। वो फ्यू थिंग्स हर इंडिविजुअल की अलग अलग भी हो सकती है और कॉमन भी हो सकती है। तो आपको शॉर्टकट्स को देख के अपना इंटरेस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये सजेशन रहेगा कि कभी लोग बोलते हैं कि उसने यार देखो गाड़ी ले ली या पैसा ले लिया, हम लोग ने साथ में स्टार्ट किया था। सो आपको इतना डिमोरलाइज नहीं होना है खुद से। उसका रीज़न ये होता है कि उसका स्किल्स उस चीज़ में बेटर है। अभी कोई सेल्स पर्सन है, उसकी कम्युनिकेशन आपसे बहुत बेटर है, दे कैन कन्विंस यू एट एनी पॉइंट, राइट, कि आप मे बी आपको वो प्रोडक्ट की नीड भी ना हो, बट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर सो गुड, सो यू कैन बाय इट, राइट। सो अभी आप सोचोगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है तो हम सेल्स पर्सन भी बन सकते हैं। डीजे में थोड़ा सा हैपनिंग लाइफ है, डीजे पार्टी वाला माहौल रहता है हमेशा, तो हम डीजे के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में ठीक है, थोड़ा सा मनी ग्रोथ जल्दी होता है, थोड़ा शॉर्टकट्स हैं उसमें, तो कई लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में चले जाते हैं। डेवलपमेंट में ठीक है, एक रिस्पेक्टेड जॉब है, अर्निंग भी अच्छी है, तो और मेरा इंटरेस्ट भी है कोडिंग में, नई नई एप्लीकेशन, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने का, ठीक है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो कई लोग इसलिए फिर डेवलपमेंट में या टेस्टिंग में आना चाहते हैं। तो गाइस मेरा सजेशन बस इतना सा रहेगा कि आप शॉर्टकट्स की तरफ अट्रैक्ट मत हो ज़्यादा। एक्सप्लोर योर सेल्फ फर्स्ट, कि what skills you have. Suppose you have been into a graduation or you have been into some post graduation. So what skills you have developed over there. आपको किस में कमांड आ रहा है, आप किस में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका नोन एरिया है। और अगर आप नोन एरिया में ग्रो करोगे तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स भी पता है और आपको उसके लूप होल्स भी पता है, राइट। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड वंस एक बार आप वहाँ पे सेटल हो जाते हो, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्टार्ट समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल द यूट्यूब चैनल, फॉर एग्जाम्पल द वेडिंग प्लानर। तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विल बी ओपन फॉर यू, राइट। तो अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो या फिर अभी आप खुद एक स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हो या आप खुद अपने आप को स्टेबल करने का ट्राई कर रहे हो और उसी टाइम पे आपको इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको कंफ्यूज होना ही नहीं है। बिकॉज द रीज़न इज़ कि अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू डू अ 9 to 5 जॉब,
So I do like to start something else. For example, the trading, वहाँ पे बहुत पैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे, सो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, SIP. सो कई लोग ऐसा ट्रेडिंग को एक एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज they just don't want to sit to from 9 to 5, so they are exploring other options. What I'm thinking is, अगर आपको knowledge है, if you want to make a career in trading or in any other domain, अगर आपको उसकी knowledge है, अगर आपको उसके लूप होल्स पता हैं, आप बस दूसरों से अट्रैक्ट होकर मत ट्राई करो. अगर आपको उसके लूप होल्स पता है, आपको एक्सपीरियंस है उसमें, आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है उसमें, तो आप स्टार्ट कर सकते हो. इसमें कोई हार्ड एंड कोड रूल नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो. मेरा बस पॉइंट ये है कि जो आपका नॉन एरिया है, सबसे पहले उसमें खुद को स्टेबल करो, खुद को सेटल आउट करो, देन यू कैन स्टार्ट अनदर थिंग, देन यू कैन पुट योर लेग इन टू अनदर बोट, राइट. फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेशंस की, अगर आप 9 to 5 जॉब में आप एक्सप्लोर कर रहे हो, या आपको मन कर रहा है कि ठीक है ग्रो करते हैं, थोड़ा सा फास्ट ग्रो करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस पता करते हैं क्या है, तो आई डू रिकमेंड कि आप कुछ सर्टिफिकेशंस लो जो मैंडेटरी हैं आपकी ग्रोथ के लिए. कि अभी देखो, मैं कोर्सेज के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आई डोंट बिलीव इन कोर्सेज अ लॉट, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि दे जस्ट टेक योर मनी एंड दे विल नॉट प्रोवाइड इवन अ गुड कंटेंट. वो आपके लिए रिलेटेबल भी नहीं होगा. वो मार्केटिंग में इतना ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आप ये कोर्स ले लोगे तो आपका ये आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है. पता नहीं लाखों लोगों कोर्स लेते हैं और कितने ही वहाँ तक पहुँच रहे हैं, आई डोंट नो. तो कई कोर्सेज एक तरह का स्कैम है, दे जस्ट वांट योर मनी एंड गिव यू नथिंग. I do suggest कि रियलिटी चेक फर्स्ट. यू शुड चेक योर रियलिटी डूड. मीन्स तुमको अभी तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, बट तुम्हारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, या तुम्हारा जो हेल्थ कंडीशन है, या ठीक है फैमिली डिपेंडेंसी, या फिर वट एवर रीजन्स देर आर, कि अभी उस पर आप लोन भी ले लेते हो, देन इट विल बी अ हेडेक फॉर यू, राइट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, अभी कई लोग क्या करते हैं कि बोरो मनी, बट मेरा एक कि ठीक है किसी दोस्त से ले लिया एंड या किसी रिलेटिव से ले लिया एंड स्टार्टेड समथिंग, एंड ठीक है मैं जब थोड़ा सा अर्न करूँगा देन आई विल रिटर्न इट, बिकॉज मेरे फ्रेंड का ये वाला बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मेरे रिलेटिव का ये वाला बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, तो मैं भी ये स्टार्ट करता हूँ, मेरा भी अच्छा चलेगा. तो यहाँ पे कई लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि ठीक है वो एक कॉमन सी चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि जिसका भी वो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, they have their own contacts, they have their own skills, they have background, right. So वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपना पैशन बनाया है. फेम एंड सक्सेस, ठीक है कि आपने अपने दोस्त या रिलेटिव का फेम और सक्सेस देखा कि ओके इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है, तो हम भी स्टार्ट करेंगे. तो कई लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं और कई अभी भी फंस रहे हैं. तो मेरा ठीक है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मैं कोई डिमोरलाइज नहीं करूँगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि बोरो मनी इफ़ यू कैन रिटर्न. आप उतना ही बोरो करो जितना आप रिटर्न कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर इन अ लूज पोजिशन, इफ़ यू आर इन अ लॉस पोजिशन, राइट. आप इतना मत बोरो कर लो कि आपने प्रॉफिट सोच रखा है और प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, अब मैं रिटर्न कहाँ से करूँ. सो दैट विल ऑल्सो बी अ हेडेक फॉर यू. बात करते हैं अब राइट करियर चॉइस की, कि आपके लिए राइट करियर चॉइस क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा. कि मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज है वो आपको बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, आप ये मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. ट्रैप में मत फंसो भाई, ठीक है. मैं तुमको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ कि तुम्हारे लिए राइट करियर चॉइस क्या है, वो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो. जो भी तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, जो भी तुमने अपना कोर्सेज किए हैं, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या जो भी तुम्हारी स्टडीज़ तुमने की हैं, या जिसमें भी तुमको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस है कि ठीक है इफ़ इन दिस एरिया आई कैन डू इट, सो आप अपनी कम्युनिटी उस एरिया में बढ़ाना स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, इफ़ यू आर IT ग्रेजुएट, इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करो कि व्हाट ऑप्शन दे आर हैविंग राइट नाउ. बिकॉज उसमें क्या होता है कि इफ़ यू आर इन थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और मे बी इन फोर्थ ईयर एज वेल, और अभी आप 1, 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस भी हो, सो मेरा सजेशन ये रहेगा, इफ़ यू आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद योर सीनियर्स, सो दे हैव ऑलरेडी फेस्ड दैट इशू
before you, right? So they might find a better solutions. तो वहाँ से आपको कई सारे वेज मिल सकते हैं कि ठीक है, अभी मुझे भी सेम प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने सीनियर से डिस्कस किया एंड दे हैव सजेस्टेड मी आउट, एंड ठीक है, मुझे मिला वो चीज़। एक बेटर अप्रोच यही हो सकती है, इफ़ यू आर वांट टू प्ले सेफ, इफ़ यू आर विलिंग टू स्टार्ट समथिंग एल्स। सो अगेन द सेम पॉइंट कि आप उस एरिया में अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, बट आई डू सजेस्ट कि इसमें आपका स्किल्स और आपका इंटरेस्ट बहुत, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको उनके लूप होल्स का पता होना चाहिए। द सेकेंड मेन पॉइंट इज डोंट एवर क्विट, बिकॉज अभी क्या होता है कि हमारी जॉब लगी, अच्छा पैकेज लग गया, बट थोड़े टाइम बाद हम 9 to 5 से भी बोर होने लग रहा है। सपोज इफ़ वी आर इन टू अ प्रॉपर्टी डीलिंग, ठीक है, 2 साल तो अच्छा चला, ठीक है, वी हैव अर्नड अ लॉट, फिर 1 साल कुछ नहीं आया हुआ, देन हम डिमोरलाइज हो गए और हमने कुछ और देखने लगे। सो अभी इसमें क्या होता है कि आप इतनी फ्रीक्वेंटली अपना करियर चेंज करोगे ना, देन यू कांट इवन मेक अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स इन एवरी डोमेन, राइट? सपोज अब इफ़ यू आर इन IT सेक्टर, तो आपने वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, आपने वहाँ की अपनी नॉलेज गेन की, आपने वहाँ के लूप होल्स को समझा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक माइंडसेट बना हुआ है वहाँ पे, जिसके बारे में आपको बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत नॉलेज हो गई है। सो यू कैन सजेस्ट अदर्स एज वेल। अभी आप एकदम से IT से उठ के ट्रेडिंग में चले जाते हो, जहाँ का आपका कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ठीक है, वहाँ पे मनी बहुत जल्दी ग्रो होता है, मैंने देखा है, मेरे दोस्तों ने किया है, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ पे यू माइट गेट फॉल, राइट? सो हर जगह ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि इस एरिया में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मैं ऐसा डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट रियलिटी चेक पता होनी चाहिए कि ठीक है भाई, रियलिटी ये है और मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ, मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आप इन्फ्लुएंस होके शॉर्टकट्स पता करके एकदम जंप नहीं करना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग तो यही पॉइंट है। बाकी आपको अगर कोई भी पॉइंट और समझ में आ रहा है या जो मैंने मिस कर दिया, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू प्रेस अ लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, अंकित अग्रवाल।